क्या करें आप कि इस जाल से बाहर निकल सकें, इस ट्रैप से बाहर निकल सकें। बहुत प्यारा था ये रिश्ता, बहुत कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा फ़ील भी होता था, बहुत अच्छे कुछ दिखाए भी गए थे सपने। तो क्या उस वक़्त अगर हम प्यार में आ गए या हमने दिल की सुनी, तो क्या अब पूरी ज़िंदगी सहना बनता है? देखिए, अधिकतर दुनिया आपको यही समझाएगी कि सह लो, ठीक है? रिसेंटली कुछ फ्लाइंग मंकीज़ ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया एंड दे टोल्ड मी दैट माय नार्सिसिस्ट इज़ सफरिंग सो बैडली, ठीक है? मेरे नार्सिसिस्ट बहुत सफ़र कर रहे हैं और ये मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं उनकी संभाल करूं, मैं उनको पूछूं, मैं उनको वापस से मौका दूं। सो देखिए, ये सोसाइटी आपको प्रेशराइज करेगी, ठीक है? और जब आप बोलते हो कि नहीं, नॉट अगेन, तो आपको ब्लेम किया जाता है अनफॉरगिवनेस के लिए। आफ्टर दैट जब पूरी तरह से मेरा फर्म डिसीज़न देखा, वो फ्लाइंग मंकीज़ मुझे बोल के गए कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। हमारा सेल्फ लव उनको जिद लगता है। कुछ लोग जो पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको बताया था कि आते हैं और इस चैनल पर कई बार कोस कर जाते हैं, हालांकि वो बिल्कुल मिनिमम कमेंट होता है, 1 या 2 कमेंट होता है, लेकिन मैं समझ जाती हूँ कि या तो ये वो लोग हैं जो नार्सिसिस्ट के साथ ऑब्सेस्ड हैं, और या फिर ये वो लोग हैं जो खुद नार्सिसिस्ट हैं और वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की अवेयरनेस फैले। उनकी जो बॉन्डेड सोल्स हैं, जो इनके बॉन्डेज में हैं जो सोल्स, उनको फ्री होने के लिए कोई लाइट दिखा सके। तो जब आप ये पूछते हैं कि क्या है तरीका, ये तो समझ आ गया नार्सिसिस्ट क्या है, बहुत अच्छे से जगह जगह से स्टडी कर लिया। तो जब आप ये पूछते हैं कि क्या है तरीका कि हम निकल सकें, तो मैं अपने जीवन का एक तरीका आपको बता सकती हूँ, जो आजमाया हुआ तरीका है। देखिए, एक एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ। एक कमरे में अंधेरा है, वहाँ पर आप रोशनी करने के लिए क्या करोगे? वहाँ आपको दिख पाए उसके लिए आप क्या करोगे? उस अंधेरे को भगाने के लिए ऑब्वियसली आप लाइट जलाओगे। अपने अंदर की लाइट को इतना जला लो, इतना मेडिटेशन में जाओ, इतना अपने आप को शांत करो कि फिर आप, इसलिए नहीं बोला जाता है आपको कि आप शांत हो जाओ ताकि आप उनके जुल्म को शांत होकर सह सको। जी नहीं, बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब होता है कि आप अपने आप को उस लेवल पर शांत करो कि आपको अपनी परिस्थितियों के अनुसार कैसे वहाँ पर डील करना है वो समझ आए, वो अपने आप को एक इंसाइट मिल सके, आपको एक इनर लाइट आपकी आ सके आपके अंदर। जो मैंने अभी बताया आपको कि कुछ फ्लाइंग मंकीज़ ने मुझसे कांटेक्ट किया, आप हंसोगे, आप हंसोगे। उन्होंने जो एक्सक्यूज़ मुझे दिया वापस से नार्सिसिस्ट लोगों को चांस देने के लिए, उनका एक्सक्यूज़ अगर आप सुनोगे, मैं सच्ची बता रही हूँ आपको, मुझे भी हंसी आई थी और आपको भी हंसी आएगी। पहले तो उन्होंने मुझे ये कहकर मेल्ट डाउन करने की कोशिश की, पिघलाने की कोशिश की कि उन लोग को बहुत पछतावा है और वो बहुत पछता रहे हैं और अपनी गलतियों को ठीक करना चाहते हैं, ये वो। आफ्टर दैट आई सेड नो। देन दे सेड कि तुम बहुत ज़िद्दी हो। मैंने बोला ओके, जो सोचो वो ठीक है, बिकॉज़ वो मार पिटाइयाँ मैंने सही थी, वो गंदगियाँ मैंने सही थी। तो आप यही बोलोगे दूर बैठकर कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ या मैं बहुत रिजिड हूँ या मैं बहुत स्टबर्न हूँ, ठीक है? लेकिन जीवन में जहाँ ज़रूरी है मुझे दिमाग से भी काम लेना होगा, पूरी ज़िंदगी में दिल से नहीं चल सकती, ठीक है ना? दिल और दिमाग का बैलेंस होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो अगर मुझे क्लियरली पता है कि वहाँ पर मुझे मिस नहीं किया जा रहा, वहाँ पर मिस किया जा रहा है उस शिकार को जो चुपचाप गालियाँ सुन ले, जो चुपचाप अपने नाकाबिल होने की दुहाइयाँ ले ले चुपचाप और सुनता रहे। वो टाइम मिस हो रहे हैं, टाइम वो मिस नहीं हो रहा जो कि कुछ गलती का रियलाइजेशन है या वापस से आपको बहुत सम्मान के साथ बुलाने की कोशिश हो रही है। जी नहीं, मुझे पूरी तरह से पता है कि 4 दिन बाद सेम बिहेवियर दोहराए जाने वाले हैं, क्योंकि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। जिसको अपने आप को राजा वाली फीलिंग देनी है, तो उसके नीचे उसको प्रजा की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। अब जब प्रजा ही नहीं है तो आप राजा किस पर बनोगे?
वो चीज़ मिस हो रही है वहाँ पर गलती का एहसास नहीं है, वहाँ पर इस चीज़ का एहसास है कि हमने एक अच्छा खासा शिकार खो दिया, ये हमसे कैसे हो गया। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने, देखिए फ्लाइंग मंकीज़ कितने वफादार होते हैं एक नार्सिसिस्ट के, इसलिए मैं बोलती हूँ कभी भी कोई फ्लाइंग मंकीज़ आपको कितनी भी दर्द भरी कहानी सुनाए नार्सिसिस्ट की, आपने नहीं मानना है। बहुत दर्द भरी कहानी सुनाई, एक रूम में है, डिप्रेशन में है, परेशान है, एक बार के लिए आप कांटेक्ट करो, एक बार के लिए आप देखो, सोचो इसको, इस चीज़ को सोचो। ठीक है, ये हो गया, ये टैक्टिक नहीं चली। अब जो मैं रीज़न बताने वाली हूँ, जो मैं कह रही थी कि आपको हंसी आएगी, जब उनको लगा कि वो उसके फ़ायदे की बात करके मुझे नहीं पिघला पा रहे हैं, मेल्ट कर पा रहे हैं उसकी परिस्थिति बता के, उसके बाद उन्होंने ध्यान दिलाया मुझे मेरी परिस्थिति पर। देखिए मैनिपुलेशन का हाईएस्ट लेवल, मेरी परिस्थिति पर कैसे ध्यान दिलाया, मुझे याद दिलाया गया कि ये अभी इजी लग रहा है बिकॉज तुम जवान हो। मुझे याद दिलाया गया कि 30 या 40 साल बाद या 20 साल बाद मेरा क्या बनेगा, ये फैसला अभी है। क्योंकि ये जिद में, मैंने जैसा बोला ना आपको कि उन्होंने मुझे जिद्दी ठहराया, उसके बाद उन्होंने मुझे बोला ये जिद अभी तक है जब तक तुम जवान हो, लेकिन ये सोच के देखो आज के 30-35 साल बाद क्या होगा, 25 साल बाद क्या होगा। ओ बाप रे, आप मुझे वो 60 साल वाला, 60 साल में जो अभी मुझे 20-25 साल में स्वर्ग नहीं मिला, वो 60 साल में मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए मैं अगले 30 साल नर्क भोगूं कि मुझे किसी 60 साल की उम्र में जाकर स्वर्ग मिलने वाला है। मैं आज के स्वर्ग को उस चक्कर में खो दूं कि भाई उस वक्त स्वर्ग मिलेगा। जब जवानी थी, जब जवानी है, जब हाथ पांव चल रहे हैं, तब किसी ने नहीं पूछा, तो जब आप खटिया पकड़ लोगे तब कोई क्या ही पूछेगा। मैंने देखे हैं नार्सिसिस्ट जो कोसते रहते हैं, जिनको सिर्फ एक शिकार की ज़रूरत है, जो सुनता रहे और हेल्पलेस हो।